उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चला है। बीजेपी एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है, मगर ये क्या, उत्तराखंड कांग्रेस इस चुनाव में भी रणनीति के हिसाब से कुछ कदम पीछे चल रही है और वजह है पार्टी शीर्ष नेतृत्व गायब रहना। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस प्रभारी ने बनाई दूरी। क्या कांग्रेसियों के लिए ये दूरी पड़ेगी भारी? बिना प्रभारी कैसी है कांग्रेस की रणनीति? कैसे होगी पंचायत और 27 की नैया पार? उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की शुरुआत नामांकन के साथ शुरू हो चुकी है और इस पंचायत चुनाव के लिए भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही जोश के साथ अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, मगर कांग्रेसियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है और उसकी वजह है पार्टी की प्रदेश प्रभारी की उत्तराखंड से दूरी बनाए रखना। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या फिर निकाय चुनाव, सभी चुनावों में प्रदेश प्रभारी की दूरी से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब बारी पंचायत चुनाव की है, जिसमें जनता के बीच जाने और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए मजबूत नेताओं की जरूरत होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने प्रदेश नेतृत्व के ही उन गिने चुने चेहरों पर निर्भर नजर आ रही है, जो शायद ही इन चुनावों में एक जनपद से दूसरे जनपद पहुंच पाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो खुद ही पार्टी के लिए हनुमान की भूमिका अदा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर पंचायत चुनाव में जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं, वो हमेशा यहाँ के बीच में है, खबर लेती रहती है, बातचीत होती रहती है उनसे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये अपने अपने कार्य करने का तरीका होता है। प्रभारी की नियुक्ति हाईकमांड करता है, तो कुछ सोच के ही हाईकमांड ने नियुक्ति किया होगा, कुछ संदेश देने के लिए हाईकमांड ने नियुक्ति किया होगा। भाई उनका हनुमान ये काम करके आ तो रहा है। मैं 3-3.5 महीने से यही काम तो कर रहा हूँ। आप आज सारे आप जाओ तो सही, दूर दराज इलाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने ऊर्जावान हो गए हैं, आज जूझने के लिए तैयार है कांग्रेस का कार्यकर्ता। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधने का काम किया। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी की तरह कांग्रेस भी नदारद है और सभी चुनावों की तरह आने वाले पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारने जा रही है। देखिए, इस प्रदेश में तो जब कांग्रेस ही नदारद होगी तो आप क्यों कल्पना कर रहे हैं कि प्रभारी आएगी कुछ चमत्कार कर लेगी? इस प्रदेश में आपको कांग्रेस दिख रही है? कहीं कांग्रेस लड़ते हुए दिख रही है? विधानसभा के चुनाव में 2022 में आपने देखा क्या स्थिति कांग्रेस की रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीट में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। मेयर के चुनाव में इतनी ऐतिहासिक हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के आज तक के इतिहास में नहीं हुई जब से राज्य बना है। उसके बाद भी देखिए, प्रभारी आवे ना आवे उससे क्या फर्क पड़ता है? पंचायत चुनाव भले ही गांव की सरकार का चुनाव होता हो, लेकिन इसी चुनाव से बड़े चुनावों की आधारशिला रखी जाती है और 2027 के लिहाज से पंचायत चुनाव सियासी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए उनके शीर्ष नेतृत्व अब भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो पार्टी नेताओं के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में पंचायत चुनाव की नैया कांग्रेस कैसे पार कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।